हेलो टीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एन कंप्यूटिंग ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है एन कंप्यूटिंग का मैनेजमेंट कंसोल सॉफ्टवेयर, जो कि सर्वर को क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये एन कंप्यूटिंग का जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसे किस तरीके से कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल करते हैं, वो इस प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ। चलिए। तो जो ये आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे, ये जो डेस्कटॉप पे एन कंप्यूटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, जिप फाइल है, ये मैंने कॉपी करी है। इसका लिंक आप लोग आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। ये 188 MB की फ़ाइल है। मोर देन 200 MB हो सकता है। 188 MB की ये फाइल और 200 मोर देन हो सकती है। इस फाइल को आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक से डाउनलोड करने के बाद इसे आप अपने जो सर्वर है, जहाँ भी आप स्कूल में इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे, वहाँ पे आप इस सर्वर में डेस्कटॉप पे इस फाइल को कॉपी कर दीजिएगा। पहले तो चेक कर लीजिएगा। पहले देखिए, ये जो सर्च बार है ना, इस सर्च बार में आप क्या करिएगा, आप NCO है ना, एन कंसोल टाइप कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एन कंसोल टाइप किया है। एन कंसोल मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पर एन कंसोल नहीं है, यानी कि मेरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं है। एन कंसोल का, एन कंप्यूटिंग का जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो नहीं है। अगर ऑलरेडी यहाँ पर होगा तो आपको शो कर देगा। ठीक है। तो आपको दोबारा अगेन इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये इंश्योर है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर एन कंप्यूटिंग का ऑफलाइन यहाँ सॉफ्टवेयर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो आपने अगर अपनी पेन ड्राइव से यहाँ डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसे राइट बटन क्लिक करके आप इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। जैसे मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये नॉर्मल फोल्डर में क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि एन कंप्यूटिंग का ये नॉर्मल फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर दो फोल्डर आपको दिखाई देंगे। पहला तो है इंस्टॉलेशन एसओपी। ये इंस्टॉलेशन एसओपी डॉक्यूमेंट क्या है कि आपको कौन सी फाइल किस फोल्डर पे जाके एग्जीक्यूट करनी है, उसके बारे में यहाँ मेंशन है। जैसे यूज़र मैनुअल कहते हैं ना, ऐसे ही एसओपी डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है स्टेप 1 2 3। यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि कॉपी एंड एक्सट्रैक्ट द फोल्डर। जो अपन को फोल्डर एक्सट्रैक्ट करना है, पहले अपन ने कौन सा फोल्डर, एन कंप्यूटिंग का फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर भी 2 फोल्डर हैं। ठीक है। तो ये जो कमांड है, इस कमांड को मैं यहाँ से कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। सिंगल ही एक कमांड है, इसमें किसी भी तरीके के इंटरनेट कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अभी कमांड मैंने कॉपी कर ली। और ये जो देख रहे हैं वी स्पेस, ये वी स्पेस को आपको यहाँ से कॉपी करना है। वी स्पेस जो है, यहाँ से ये मैनेजमेंट कंसोल को यहाँ से कॉपी करना है और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे ये भी जिप फाइल आ गई, पेस्ट हो गई। अब इसे भी राइट बटन क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद में ये नॉर्मल फोल्डर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप का ये नॉर्मल फोल्डर क्रिएट हो गया। तो 2 फाइल हमने ये एक्सट्रैक्ट करी। पहले तो एन कंप्यूटिंग की ऑफलाइन की एक्सट्रैक्ट करी, तो ये देखिए नॉर्मल फोल्डर क्रिएट हो गया। फिर इस एन कंप्यूटिंग की फाइल को ओपन किया, उसमें से वी स्पेस को कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया और वहाँ भी उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब एसओपी डॉक्यूमेंट जो है, उसमें से मैंने मेरी कमांड को कॉपी किया और इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे वी स्पेस का फोल्डर ओपन करना है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था। राइट बटन क्लिक किया, ओपन टर्मिनल करेंगे। राइट बटन क्लिक करके, एक मिनट, अगेन मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा कॉपी। मैंने कॉपी किया, मिनिमाइज़ किया और मैं वे स्पेस वाले फ़ोल्डर पे आया। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वैसे तो ओपन है, मैं यहीं पे अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा। पेस्ट किया, एंटर किया। अब मुझे सुपर यूज़र सर्वर मास्टर कंप्यूटर का पासवर्ड देना है। जो भी आपका सर्वर होगा उसका पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। मैं एंटर करता हूँ मेरा पासवर्ड। देखिए इस तरीके से ये कमांड रन होगी। ये जो प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं ना, ये प्रोसेसिंग इस तरीके से कंप्लीट होगी। ये ये प्रोसेसिंग आपकी पूरी कंप्लीट होगी। ये 100% तक ये कमांड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये यहाँ पे इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन पैच है ये।
ये ऑफलाइन ही एन कंसोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताए थे और इस वीडियोस में भी मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जो भी मेरा सर्वर कंप्यूटर या सिस्टम नेम होगा, जैसे एचपी है आपका एसआर हो सकता है, कुछ भी वटेवर हो सकता है, डेल हो सकता है, ठीक है। तो जो नेम होगा वो ही रिफ्लेक्ट होके नीचे रिटर्न आपको शो करेगा। और यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आपको किसी तरीके की एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपको किसी भी तरीके का एरर शो नहीं करना है। हमारा ये जो सॉफ्टवेयर वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। सपोज़ आपको अगर ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल नहीं होता, वहाँ आपको जहाँ पर सांभा से रिलेटेड कोई एरर अगर शो करता है कि आपको, आप वहाँ रीड करिएगा कि आपको सांभा से रिलेटेड अगर कोई वो एरर वहाँ शो कर रहा है, अगर किसी तरीके की सांभा से रिलेटेड आपको वो एरर शो कर रहा है, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आपको डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल करना है। यहाँ पे आपको sudo apt get अपडेट की कमांड को यूज़ करना है और एंटर करना है और पासवर्ड देना है। 1 मिनट तक ये कमांड जो है, हाँ इस केस में आप ये ध्यान रखिएगा, इंश्योर करिएगा कि ये जो sudo apt get जब आपको एरर शो करेगा ना, तो sudo apt get अपडेट आप जब कमांड यूज़ करोगे तो अपडेट से ही पता लग रहा है कि अपडेट तो ये ऑफलाइन नहीं कर सकता है, तो इसको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर अपना आप वाईफाई जो भी आप इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अवेलेबल है उससे कनेक्ट कीजिए और इसे इस इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट करो और यहाँ पे पासवर्ड देना है एंड देन एंटर करना है। 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट में ये अपडेट होगा। देन सेकंड कमांड आपको कौन सी यूज़ करनी है मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ये ग्रुप में हमने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। सेकंड आपको sudo apt get अपडेट के बाद में जो कमांड यूज़ करनी है वो करनी है sudo apt get अपग्रेड, ठीक है। ये कमांड तब यूज़ करनी है जब आपको किसी भी तरीके का सांभा रिलेटेड एरर अगर आपको शो होता है तो। अगर आपको एरर नहीं शो होता है, जैसे कि हमने अभी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन किया, हमें कोई भी एरर शो नहीं हुई, तो हम ये कमांड रन नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एन कंसोल कैसे दिखता है। जैसा कि हमने पहले सर्च किया था सर्च बार में, यहाँ हमें एन कंसोल नहीं दिखा था। अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको एन कंसोल दिखाई दे रहा है। एन बहुत से दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमें एन मैनेजमेंट कंसोल ही ओपन करना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन यूज़र का पासवर्ड देना है आपको। देखिए ये हमारा एन कंसोल यहाँ पर शो कर रहा है, हमारा सक्सेसफुल एन कंसोल इंस्टॉल हो चुका है। ये एन कंसोल जितने भी क्लाइंट्स एन कंप्यूटिंग के क्लाइंट्स यहाँ कनेक्ट होंगे, लैन केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे, वो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन शो करता है। जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनका आईपी एड्रेस और उनके सीरियल नंबर यहाँ शो करता है ना। अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी क्लाइंट्स कनेक्ट नहीं कर रखे, ठीक है। अगर मेरे पास क्लाइंट कनेक्ट होते तो ये यहाँ सारे क्लाइंट शो कर देता अपन को, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लाइंट भी शो कर देगा और क्लाइंट की सीरियल नंबर भी शो कर देगा और आपको आईपी एड्रेस भी शो कर देगा, ठीक है। आप आईपी एड्रेस का जब डिस्कशन हुआ है तो मैं आईपी एड्रेस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अभी एन कंप्यूटिंग मैनेजमेंट को मैं कर देता हूँ क्लोज। इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। देन अगर हमें क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें क्या आईपी एड्रेस की ज़रूरत तो होगी। तो हम आईपी एड्रेस कैसे क्रिएट करेंगे, देखो इस टास्क बार पे क्लिक करो, टास्क बार पे इंटरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, एडिट कनेक्शन पे क्लिक करो, ठीक है। ये ICT 5051 मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने मैं नया क्रिएट करता हूँ। ये सुपर मास्टर यूज़र आपको हर एक कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, रीइंस्टॉल, ठीक है, अनइंस्टॉल, इन सबको किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सुपर यूज़र का पासवर्ड रिक्वायर्ड रहेगा, सर्वर का पासवर्ड रिक्वायर्ड रहेगा। मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है एंड देन मैं एंटर करता हूँ। देखो ठीक है, वो ICT 5051 डिलीट हो गया। वापस मैं इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एडिट कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ऐड पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो ना तो आपको इथरनेट ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इथरनेट ही होता है, फिर भी आप एक बार चेक कर लें। क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ना इथरनेट कनेक्शन 1 2 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही देता है, बट अपन कैसे इंश्योर करेंगे, अपन कुछ पता तो है नहीं कि भाई कौन सा 1 है, 2 है, 3 है, तो अपन को ये आइडेंटिफाई नहीं रहेगा ना कि भाई कौन सा हमने क्रिएट किया था। तो आप उसको कोई भी एक नेम दे दीजिए, जैसे मैं 5051 ICT का नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन नेम मुझे अलग से डिफाइन हो जाएगा कि हाँ ये मेरा कनेक्शन है।
ठीक है। IPv4 सेटिंग पे क्लिक करना है, मेथड में ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। मोस्टली स्कूल्स में जो भी सर्वर और एन कंप्यूटिंग या INP डिवाइसेस यूज होती हैं, उनका जो IP है वो इसी सीरीज़ में, जैसे कि मैं एंटर कर रहा हूँ 192.168.1. मैं यहाँ कर देता हूँ 10, ठीक है। देन 255 सब नेटमार्क में 255 दैट 255.0 आपको भी सेम एंटर करना है। देन टैब प्रेस करेंगे 192.168.1.1, ये हमारा गेटवे हो गया, ठीक है। टैब दबा दीजिएगा। अब देखो एड्रेस 192.168.1.10, नेट सब मार्क्स 255.255.255.0, गेटवे 192.168.1.1, ठीक है। देन मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन पासवर्ड दे देते हैं। अब ये हमारा ईथरनेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये ईथरनेट क्या करेगा, ये ईथरनेट मैनेजमेंट एंड कंसोल सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन का वर्क करेगा। ये उन्हें कनेक्ट करेगा और डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। देखिए अब मुझे ICT 5051 अभी अगर मेरी लैन कनेक्ट होती तो मैं डायरेक्टली मेरा ये ईथरनेट कनेक्ट हो जाता। आप ये भी इंश्योर कर लेना ICT लैब में एक ईथरनेट पोर्ट भी रखा होगा, जिसे स्विच कहते हैं हम लोग। 24 पोर्ट का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। जो भी वहाँ लगाओ आप इंश्योर कर लेना कि वो भी वर्किंग में है कि नहीं, या इसकी पावर ऑफ होगी तो उसकी पावर ऑन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ जो एडिट कनेक्शन में मैंने आपको दिखा था कि 5051 ये मेरा ईथरनेट क्रिएट होगा। जब भी आप उसे लैन केबल को कनेक्ट करेंगे ना तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एन कंसोल में कि आपको IP कैसे देखना है। मोस्टली मैंने आपको बताया कि स्कूल्स में इसी सीरीज़ में IP होते हैं। बाय द वे सपोज कि आपको तो पता ही नहीं कि क्लाइंट का क्या IP है ना। अगर आपको वहाँ डायरेक्टली शो कर रहा है तो दी बेस्ट है। अगर नहीं शो कर रहा है तो ये जो L सीरीज़ है, M सीरीज़ है, L सीरीज़ में यहाँ पर ना आपको जितने भी क्लाइंट आपके लैन केबल लगाएंगे ना, लैन केबल लगाने से आपको यहाँ पर वो IP जितना जो जिनका क्लाइंट का जो IP होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी IP है वो IP आपको शो कर देगा। उसी IP से आपको सीरीज़ IP लेनी है। जैसे कि मैंने 192.168.1.10 किया था, तो अगर सिस्टम में इधर एन कंप्यूटिंग में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे हो रखी है, तो आप इससे अबव की कोई भी एक ले लीजिए। जैसे 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, बाद की भी ले सकते हो, ठीक है। बट सेम IP नहीं होना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। एक इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी वीडियो में एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एन कंप्यूटिंग अपनी लैब में एन कंप्यूटिंग इस तरीके से दिखाई देगा आपको। देखो इस तरीके से एन कंप्यूटिंग दिखाई देगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस तरीके से एन कंप्यूटिंग दिखाई देगा, ठीक है। ये जो मैंने एक और इमेज दिखाया ना आपको, ये क्लाइंट साइड का है ना। अभी तक तो सर्वर में किया था अपन, ये क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड में vSpace Pro आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे ये एसर 1 लिखा है क्योंकि ये एक एसर के सर्वर पे इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है एसर का। देखो HP भी हो सकता है, डेल हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर है उसका IP देखो यहाँ शो कर रहा है। अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को एसर 1 पे ऐसा जो भी अपना सर्वर है, क्योंकि अपन क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मेरा सर्वर शो हो रहा है और मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। यदि आपको ऑथेंटिकेशन कोई पासवर्ड वहाँ देना है तो क्लाइंट साइड का अगर कोई पासवर्ड हो तो आप वहाँ पासवर्ड दे दीजिएगा, नहीं है तो फिर वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और वो क्लाइंट लॉगिन हो जाएगा। तो इस वीडियो में एन कंसोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी कमांड कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो सीखा है। और सेकंड कि अगर हमें IP एड्रेस देना है तो वो IP एड्रेस अगर हमें क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेट कराना है तो हमें IP एड्रेस कहाँ किस प्रोसेस से देना है वो प्रोसेस हमने सीखा, ठीक है। थैंक यू सो मच।